गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परपरागण की जो युक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। परपरागण की युक्तियां क्या होती हैं। देखो, कल हमने स्वपरागण पढ़ा था और स्वपरागण की युक्तियां लास्ट क्लास में पढ़ी थी। उसके बाद परपरागण की क्रिया, दैट मीन्स परपरागण की युक्तियां, जिसमें एक हम लोग पढ़ चुके थे, स्वबंध्यता। अब यदि हम बात करें, हमारे पास परपरागण की क्रिया क्या होती थी। किसी एक पुष्प के परागकण यदि दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते थे तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागण की क्रिया बोलेंगे। परपरागण के लिए युक्तियां, अर्थात ऐसे कौन कौन से डिवाइस ये युक्तियां हैं जो कि इसमें भाग लेते हैं। अब परपरागण की युक्तियों में सबसे फर्स्ट है स्वबंध्यता, जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगेन रिपीट कर रहे हैं एक बार इसको। स्वबंध्यता क्या होती है? कुछ पौधों में वर्तिकाग्र परागकणों के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। अर्थात जो वर्तिकाग्र है वह परागकणों के लिए तो अनुकूल है, लेकिन परागकण उस पर अंकुरित नहीं होते हैं। इसे स्वबंध्यता बोलते हैं। एग्जाम्पल, राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया। देखो, यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, वर्तिकाग्र। ये परागकोश हो जाएंगे। परागकोश में क्या भरे हुए होते हैं, परागकण। डायग्राम को हम पहले ही क्लियर कर चुके थे। अब ये जो वर्तिकाग्र वाला ये भाग होगा, ये इन परागकणों के लिए तो क्या होगा, अनुकूल होगा। लेकिन जो परागकण होंगे वो इस पर क्या नहीं होते, विकसित या अंकुरित या डेवलप, अंकुरित। दैट मीन्स सबसे पहले तो हम बात करेंगे अंकुरित की, क्योंकि अंकुरित नहीं होगा तब तक इनका क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो इस वर्तिकाग्र पर ये परागकण क्या नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्वबंध्यता। दैट मीन्स सेल्फ स्टेरिलिटी जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, राखी बेल, अंगूर, पेटूनिया में इस प्रकार की क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो स्वबंध्यता की डेफिनेशन क्या होगी, कुछ पौधों में वर्तिकाग्र परागकणों के लिए अनुकूल होती है, लेकिन परागकण फिर भी अंकुरित नहीं होते हैं। इस क्रिया को हम स्वबंध्यता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखें, राखी बेल है हमारे पास, अंगूर है, पेटूनिया है। फर्स्ट स्वबंध्यता कंप्लीट। कल लास्ट क्लास में भी हमने स्वबंध्यता पढ़ा था। उसके बाद दूसरा फीचर जो आता है हमारे पास, डिवाइस है, वो है यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता। नाम से स्पष्ट हो रहा है। जब हमने स्वपरागण पढ़ा था तो वहाँ उभयलिंगी या द्विलिंगी के नाम से एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या पढ़ा था, याद आ रहा हो आप लोगों को। अर्थात ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों जन्नांग उपस्थित थे, उसे हम क्या बोला था, द्विलिंगी या उभयलिंगी के नाम से जाना जाता है। बट वो हमने किस में पढ़ा था, स्टडी की थी उसको हमने जो स्वपरागण की युक्तियां थी उसके अंतर्गत अध्ययन किया था। यहाँ परपरागण की युक्तियां पढ़ रहे हैं, तो परपरागण की युक्तियों में एक लिंगिता है, वहाँ द्विलिंगिता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक लिंगिता। यूनिसेक्सुअलिटी में क्या हो जाएगा, वे पुष्प जिनमें नर व मादा दोनों में से कोई एक जनन अंग क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, नाम से स्पष्ट है। और डेफिनेशन लिखा हुआ है, वे पुष्प जिनमें नर व मादा में कोई एक जनन अंग उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा, एक लिंगता कहलाता है। दो डेफिनेशन क्लियर। उसके बाद तीसरी युक्ति या डिवाइस हमारे पास आता है भिन्न काल पक्वता।
देखो भिन्न का मतलब होता है भिन्न काल पक्वता से, भिन्न का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब मैच्योरेशन या पकना। तो ये सब तो क्लियर हो गया हमारा। भिन्न काल पक्वता, अलग अलग समय पर परिपक्व होना या पकने की क्रिया। अब पकने की क्रिया के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, किसका परिपक्व होगा। देखो कुछ पुष्पों में नर व मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाएगी, भिन्न काल पक्वता। समकाल पक्वता यदि हो हमारे पास, पीछे भी हमने पढ़ा था, समकाल पक्वता में क्या था हमारे पास, यदि पुष्प के अंदर नर व मादा दैट मीन्स पुंकेसर व स्त्री केसर वाला भाग एक समय पर परिपक्व हुआ था, उसको हमने क्या बोला था, समकाल पक्वता। यहाँ है भिन्न काल पक्वता। इनको याद रखना डेफिनेशनों को। तात्पर्य ये लिया जाता है भाई वो स्वपरागण में थी, ये परपरागण में है। अब स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कर लिया था हम लोगों ने, भाई ये क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे संपन्न होती हैं। अब यहाँ हम जस्ट उसके अपोजिट पढ़ रहे, वहाँ समकाल था तो यहाँ क्या आ गया, भिन्न काल। भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब मैच्योरेशन या परिपक्व। अब तो भिन्न काल पक्वता में क्या हो जाएगा, कुछ पुष्पों में नर व मादा जनन अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना ही क्या कहलाएगा, भिन्न काल पक्वता। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास वर्तिकाग्र, वर्तिका और ये अंडाशय, तीनों भाग हो गए। इन तीनों से मिलकर क्या बना भाई, स्त्री केसर बना था। और स्त्री केसर पुष्प का कैसा भाग है, जायांग वाला या मादा जनन अंग वाला भाग है। इधर हम बात करें तो हमारे पास ये क्या थे, परागकोश, ये परागकोश हो जाएगा, ये पूतंतु। अब पूतंतु के बाद एक योजी होता है, सेकंड चैप्टर में जो हमने अध्ययन किया था भाई, परागकोश में पुंकेसर जो होता है कितने भागों से मिलकर वो होता है, बना हुआ होता है, पुंकेसर होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। पुंमुंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती थी, जो 3 भागों से मिलकर, परागकोश, योजी और पूतंतु से। इधर स्त्री केसर की इकाई जो होगी अंडप, 3 भागों से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बनी होती है। अब यदि हम बात कर रहे थे भिन्न काल, तो कुछ पुष्पों में नर व मादा जनन अंगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाएगा, भिन्न काल पक्वता कहलाती है। ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर। यदि इन दोनों का परिपक्वन एक समय पर हो तो वो होता है समकाल पक्वता, जो हमने स्वपरागण की युक्तियों में पढ़ा था। यहाँ पढ़ रहे हैं भिन्न काल पक्वता। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों का अलग अलग समय पर परिपक्वन होना क्या कहलाएगा, भिन्न काल पक्वता कहलाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है, अवरुद्ध परागणता या हैरकोगेमी। इससे पहले हम भिन्न काल पक्वता के टाइप देखेंगे। 2 टाइप होता है, पुंपूर्वता और स्त्री पूर्वता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुंपूर्वता किस में मिलेगी, गुड़हल, कपास, सूरजमुखी में, और स्त्री पूर्वता चंपा और बरगद में। अब पुंपूर्वता क्या होता है और स्त्री पूर्वता क्या होता है। पुंकेसर किससे स्टार्ट होता है, पू से, तो पुंकेसर से संबंधित वाला भाग जो हो जाएगा पुंपूर्वता। दैट मीन्स हमारे पास यदि हम बात करें वर्तिकाग्र से पहले क्या परिपक्व हो जाए, पुंकेसर वाला भाग परिपक्व हो जाए, या हम बोलें भाई सीधी सीधी डेफिनेशन यदि करें, स्त्री पूर्वता से पहले यदि पुंकेसर परिपक्व होता है उसे बोलेंगे पुंपूर्वता। स्त्री पूर्वता, पुंकेसर से पहले स्त्री केसर वाला भाग परिपक्व हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्त्री केसर या स्त्री पूर्वता। नाम से स्पष्ट हो रहा है हमारे पास, पुंपूर्वता पहले पुंकेसरों का पकना, स्त्री पूर्वता पहले स्त्री केसर, दैट मीन्स वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय वाले भाग का परिपक्व होना। अब पुंपूर्वता किन किन में देखने को मिलती है, गुड़हल में, कपास में, सूरजमुखी में, दैट मीन्स पुंकेसर या पुष्प का
जो नरजन्नांग भाग होता है वह पहले परिपक्व हो जाता है। दूसरा, यदि हम देखें स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता स्त्री के सिर वाले भाग का पहले परिपक्व होना किन में होगा? चंपा और बरगद के अंदर स्त्री के सिर पहले परिपक्व होता है। तो ये क्लियर हो गया। भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल का मतलब अलग अलग समय पर परिपक्व होना। किसका? पुंकेसर और स्त्री केसर का, जिसका दो टाइप है, एक तो पुंपूर्वता, एक स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता मीन्स पुंकेसरों वाले भाग का पहले परिपक्व होना किस किस में हो जाएगा? घुड़ल, कपास और सूरजमुखी में। स्त्री पूर्वता दैट मीन्स स्त्री केसर वाले भाग में वर्ती कागर वगैरह हैं, अंडाशय वगैरह, इनका पहले परिपक्व होना चंपा और बरगद में। इस प्रकार से 3 युक्तियाँ क्लियर होती हैं। किसकी? पर परागण की युक्तियाँ। नेक्स्ट आती है अवरुद्ध परागणता या हेरकोगैमी। देखो, अवरुद्ध परागणता या हेरकोगैमी से तात्पर्य लेता है। अवरुद्ध का मतलब क्या होता है? बाधा डालने वाला या रोकने वाला। तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा जो वर्तिकाग्र वाला हमारे पास भाग है और एक परागकण वाला भाग है, इन दोनों के मध्य में क्या होना? अवरोध उत्पन्न होना। सीधी सी सिंपल डेफिनेशन समझे पहले आप लोग। वर्तिका और परागकण के मध्य अवरोध उत्पन्न होना ही क्या कहलाएगा? हेरकोगैमी। ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र वाला भाग, ये परागकण, इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाना? अवरोध या रुकावट या बाधा आना ही क्या कहलाएगा? अवरुद्ध परागणता या हेरकोगैमी। डेफिनेशन देखें इसकी। इस प्रक्रिया में वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य अवरोध होता है। अवरोध का मतलब रोकने वाले कोई कारक होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। कैरियोफिलेसी कुल के जो पादप हैं उनके अंदर यह प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब स्वपरागण क्या था पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अगेन रिपीट। स्वपरागण क्या होता है? यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? स्वपरागण की क्रिया बोलते हैं। अवरुद्ध परागणता या हेरकोगैमी क्लियर। इस प्रक्रिया में एक तो वर्तिकाग्र वाला भाग, दूसरा हमारे पास परागकोश, इन दोनों के मध्य कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध जब उत्पन्न होगा तो परागण की क्रिया या सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल देखें, कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। अब अवरुद्ध परागणता है हेरकोगैमी के बाद नेक्स्ट जो युक्ति आती है वो है विषम वर्तिकात्व। नाम से स्पष्ट है, वर्तिकात्व से तात्पर्य लिया गया है वर्तिका और पुंकेसर वाला भाग। कौन सा भाग? वर्तिका और पुंकेसर वाला। विषम का मतलब अलग अलग या भिन्न भिन्न। देखो पहले सीधा समझे, इनसे तात्पर्य देखो भाई, विषम वर्तिकात्व से तात्पर्य लिया गया है एक तो पुंकेसर वाला भाग होता है, दूसरा वर्तिका वाला भाग। यदि वर्तिका लंबी है तो पुंकेसर क्या हो जाएगा? छोटा। यदि पुंकेसर लंबा है तो वर्तिका क्या हो जाएगी? छोटी। ये सिर्फ ये वाला पार्ट मेनली हमें देखना, ये वर्तिकाग्र होगा और इस तरीके से तो यहाँ पर जो ये पार्ट किसका है? परागकोश पुंकेसर वाले भाग का। ये किसका है? स्त्री केसर वाले भाग का। तो यहाँ पर वर्तिका कैसी दिखाई दे रही है हमें? लंबी। किसकी तुलना में? पुंकेसरों की तुलना में। तो वर्तिका अगर लंबी और पुंकेसर छोटे, यदि ऐसे हो तो यहाँ वर्तिका अगर क्या हो गई? छोटी और पुंकेसर क्या हो गए? लंबे। इसी लक्षण को हम क्या बोलेंगे? विषम वर्तिकात्व बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका प्रीमूला। क्या हो जाएगा? प्रीमूला। डेफिनेशन देखने आप लोग, वे पुष्प जिनमें वर्तिका लंबी पुंकेसर छोटे। पहले वर्तिकात्व क्या हो गई? लंबी और पुंकेसर क्या हो गए? छोटे। तथा पुंकेसर क्या हो? लंबे।
वह वर्तिका क्या हो, छोटी, इसे क्या बोलेंगे, विषमवर्तिकात्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषमवर्तिकात्व बोलते हैं या विषमवर्तिकात्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रीमूला। फिर से देख ले, दोनों लक्षण हो सकते हैं, चाहे तो पुंकेसर बड़ा हो या वर्तिका छोटी हो, चाहे वर्तिका बड़ी हो पुंकेसर छोटा हो। इस प्रकार के लक्षण जिनमें देखने को मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, विषमवर्तिकात्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल है प्रीमूला। ये डिवाइस या युक्तियाँ किसकी हैं, क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण की युक्तियों के अंतर्गत इनको हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे परपरागण की विधियाँ। क्या पढ़ेंगे, परपरागण की विधियाँ कौन कौन सी हैं वो देखेंगे।